तो स्वार्थ के लिए भी अच्छा है और परमार्थ के लिए तो अच्छा है। एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है वास्तु शास्त्र। एक व्यक्ति ने भारत में अपने व्यापार को इतना बढ़ाया कि उसकी ख्याति विदेशों में भी हो गई। लंदन में भी अपने व्यापार को बढ़ाया और वहां एक मकान खरीद लिया। उसकी पत्नी को लीची का बहुत शौक था। लीची एक फल होता है। वह मकान काफी बड़ी जगह में बना था। उसमें एक स्विमिंग पूल और एक 100 वर्ष पुराना लीची का पेड़ भी था। वह मकान उसने लीची के पेड़ को देखकर ही खरीदा था। उन्होंने कुछ वर्ष बाद मकान में कुछ फेरबदल अर्थात रिनोवेशन कराने की सोची। कुछ मित्रों ने कहा, जब रिनोवेशन करा ही रहे हो तो किसी वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ की सलाह से रिनोवेशन होना चाहिए। उसे वास्तु शास्त्र पर खास विश्वास तो नहीं था, पर मित्र और पत्नी की सलाह पर उसने उस समय के अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ होंग चल रहे। मास्टर काओ बोले, आप बहुत ध्यान से और सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाते हैं। वे बोले, जो लोग पीछे से हॉर्न बजाते हैं अवश्य उन्हें जाने की जल्दी होगी, इसलिए मैं उन्हें रास्ता दे देता हूँ। ये मेरी आदत है। थोड़ी देर में शहर की गलियां आ गई तो उन्होंने कार की गति और धीमी कर दी। इतने में एक बच्चा दौड़ता हुआ एक गली में से अचानक आकर गाड़ी के सामने से निकला। उन्होंने गाड़ी रोक ली। इतने में दूसरा बच्चा भागता हुआ आकर निकल गया। थोड़ी देर और ठहर कर उन्होंने धीरे से गाड़ी को आगे बढ़ाया। मास्टर काओ ने पूछा, आपने ये कैसे जाना कि एक बच्चा और भागता हुआ आएगा? वह बोले, बच्चे प्राय खेलते हुए ही भागते और खेल में कम से कम 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। मास्टर काओ ने कहा, आप वास्तव में बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। इतने में वे घर में प्रवेश कर ही रहे थे कि घर के पिछवाड़े में जो गैरेज था वहां गाड़ी रखकर उन्हें घर के पिछले दरवाजे से घर में जाना था। उन्होंने देखा घर के पिछवाड़े में 4-5 पक्षी उड़ते हुए दिखे। तो उन्होंने मास्टर काओ से कहा, यदि आपको बुरा न लगे तो क्या हम 5-7 मिनट यहाँ ठहर जाएं? क्योंकि पड़ोस के कुछ बच्चे शायद लीची के पेड़ पर लीची चुराने के लिए चढ़े होंगे, तभी ये पक्षी उड़ रहे हैं। यदि हम वहाँ एकाएक जाएंगे तो हड़बड़ में बच्चे पेड़ से नीचे उतरते हुए गिर सकते हैं और उन्हें चोट लगने का डर है। मास्टर काओ ने उनसे कहा, मित्र, इस घर को किसी वास्तु शास्त्र या वास्तु जांच की जरूरत नहीं है। आप जैसे व्यक्ति के घर में वास्तु दोष ठहर भी नहीं सकता। आपको किसी वास्तु विशेषज्ञ की जरूरत नहीं। आप जो दूसरों के हित में अपना जीवन लगा रहे हैं, आप जैसे लोग जहां प्रवेश करेंगे वहां का वास्तु दोष स्वतः ही मिट जाएगा। सच ही कहा है, पर इस बस जिनके मन माई, इनका जग दुर्लभ कछुआई। मास्टर काओ उनके अतिथि बनकर एक दिन रहे और बिना फीस लिए ही वापस हांगकांग लौट गए। जहां आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाले व्यक्ति मौजूद होंगे, वह स्थान और संपत्ति स्वतः ही वास्तु दोष मुक्त हो जाती है और सुखदायी और फलदायी हो जाती है। जब हमारा मन मस्तिष्क दूसरों की खुशी और शांति को प्राथमिकता देने लगे तो इससे दूसरों को ही नहीं, हमें स्वयं भी मानसिक शांति और प्रसन्नता मिलती है। जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे तो अनजाने में ही उसे
महात्मापन, संतत्व प्राप्त हो जाता है, जिससे उनके संपर्क में आने वालों में स्वतः ही हित का भाव और ज्ञान का बोध होने लगता है। हम लोग भी कोशिश करें कि हमारे में भी परहित की भावना, दूसरों को सुख पहुंचाने, आराम पहुंचाने की भावना विकसित हो, ताकि हमारे घर के दोष दूर करने के लिए हमें किसी वास्तु या जंतर मंत्र की जरूरत ही न पड़े। अब मैं देवकी जी से कहता हूँ कि वो शरणानंद जी महाराज के अमृत कुछ सुनाए। छोटू लाल जी कुछ बोल रहे हैं क्या? बोलिए, कुछ बोलना। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। मेरा ये भोजन के बारे में दो प्रश्न है। जैसे एक तो वो मृत्यु भोज वाला, जैसे परिवार काफी बड़ा है, मेरे खुद के लिए पूछ रहा हूँ, तो उधर चलता नहीं है भोजन किए वगैरह, मन में तो ऐसा लगता है नहीं करे। और एक एकादशी का जैसे कोई शादी है ये है तो उधर नहीं करते, नाराज होते हैं, तो उसमें मतलब आपकी क्या राय है? नाराज होने से वहाँ पर भोजन करना आवश्यक नहीं है। वो नाराज होने वाले फिर राजी हो जाए, क्योंकि वो जब आपकी निष्ठा देखेंगे ना कि भाई निष्ठा है इनकी एकादशी के लिए, तो वो आपको कह देंगे आप तो हमारे यहाँ आ जाओ, फल फ्रूट दे देंगे आप तो यहाँ। तो उनकी प्रसन्नता के लिए फल फ्रूट ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। सही है, एक मृत्यु भोज वाला है। और अपना नियम नहीं छोड़ना, वो अच्छा है। मृत्यु भोज के लिए भी ये कह सकते हैं कि भाई मेरा मृत्यु भोज में भोजन करना मैंने छोड़ा हुआ, इससे कोई नाराज नहीं होती। जैसे हम कोई दारू पीने वालों के बीच में जाके बैठते हैं, तो हम डॉक्टरों के बीच में दारू बहुत चलता है। तो मेरे को भी निमंत्रण आते हैं कि आप आ जाओ यहाँ पर, अपने सहब हो जाए, सारे सहब पार्टी इकट्ठे हो रहे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई देखो, आपके यहाँ तो सब कुछ बनता है, खाते पीते हो, हम तो देखिए कि कंठी पहनते हैं, इसलिए हम ये नहीं आ सकते। तो वो नाराज नहीं होते, वो जानते हैं भाई इनका नियम है, तो इसलिए आप डरो मत, आप अपने नियम बता दो कि भाई हमारे आपसे कोई नाराजगी नहीं है, आपसे प्रेम है, और फिर किसी दिन आपके यहाँ हम आ जाएंगे और फल फ्रूट ले लेंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन मृत्यु भोज हमने, हमारी इच्छा नहीं रहती है, हमारे मन में विचार रहता है। ऐसे आप प्रेम से कहेंगे तो सब समझ जाएंगे। वो नहीं करना चाहिए ना महाराज जी? नहीं करे तो अच्छा, करे तो कोई ऐसे पाप नहीं है भाई, उनकी खुशी के लिए जा सकते हैं, और नहीं करे तो अच्छा। ठीक है, ठीक है, प्रणाम, राम राम। और मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ, तो वो हमें शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन सुनाएंगे। हाँ देवकी जी, सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। कल बात हो रही थी परिच्छिन्नता के रहते हुए दूरी, भेद तथा भिन्नता का अंत संभव नहीं, अर्थात परिच्छिन्नता वास्तविक योग, बोध एवं प्रेम की प्राप्ति में बाधक है। योग सामर्थ्य का, बोध अमृतत्व का, और प्रेम अनंत रस का प्रतीक है। सही बात है। अब देखिए, ये तो हम बहुत दिन से ये बात कर ही रहे हैं, पर ये शब्दों के जाल से कई बार डर जाते हैं हमारे भाई बहन कि भाई ये परिच्छिन्नता, ये कौन सी चीज आ गई। इतने दिन तो हम कुछ मैपन सुन रहे थे, कृति सुन रहे थे, हम पियानो सुन रहे थे, अब ये परिच्छिन्नता कहाँ से आ गई। तो ये शब्द है, वही है, ये मैपन कोई परिच्छिन्नता का, अहंकृति है वो भी परिच्छिन्नता ही है।
और अहम रूपी अणु है वो भी परिच्छिन्नता ही। परिच्छिन्नता का मतलब होता है अपने आप को एक शरीर में मानना, अपने आप को सीमित मानना, ये परिच्छिन्नता है। वास्तव में तो ये शरीर है, ये डायमंड का थैला। अब इस थैले में हम कहीं हैं तो नहीं, लेकिन हम अनादिकाल से हमने मान रखा है कि मैं इसी थैले में हूँ, और जिस योनि में जाते हैं उसमें थैला मिल ही जाता है, और कोई ना कोई नाम भी मिल ही जाता है। और वैसे तो आप देखिए पशु पक्षियों में कोई नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके परिवार के लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, तो उनकी भी कोई ना कोई एक निशानी होती है जिससे वो अपने बच्चों को पहचानते हैं। तो ये जितना नाम है, जाति है, और ये पद है, और बिजनेस के हिसाब से भी अपने अलग अलग, भाई कोई कहता है कि भाई मैं दुकानदार हूँ, कोई कहता है कि मैं बजाज हूँ, कपड़े वाला हूँ, कोई कहता है मैं अनाज बेचने वाला हूँ, किराना दुकान का हूँ। इस तरह से सबने अपना अपना एक चिन्ह बनाया है, वो है व्यवहार के लिए, लेकिन हमने उसी को सच्चा मान लिया। यहाँ तक कि स्त्री और पुरुष जो है ना, ये भी भगवान के वही संतान है, ये भी ऊपर का चोला ही है, बाकी सब के सब भगवान के चेतन अंश ही है। तो जिसने इस बात को समझ लिया वो परिच्छिन्नता से मुक्त हो जाता है, और उसमें मूल बात वही दो है, घूम फिर करके मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये हम स्वीकार नहीं करेंगे तो परिच्छिन्नता जो कि क्यों पड़ी रहेगी, चाहे भले हम कितना ही तप करे, ध्यान करे, सब पाठ करे, वो परिच्छिन्नता पड़ी रहती है। अब 20-20-30 वर्ष का सत्संग करने वाले भाई बहन है, वो भी निराश हो जाते हैं। बातचीत करते हैं तो बोलते हैं क्या करें, इतने वर्षों सत्संग सुन रहे हैं, न तो ममता छूटी है, न कामना छूटी है, क्या करें। तो उसका कारण एक ही है कि सुनते तो हैं लेकिन उस पर भी मनन नहीं करते। उसके लिए दृढ़ इच्छा नहीं है कि भाई हमको तो मनुष्य जीवन सफल करना है। वास्तव में ममता छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। ममता छोड़ने का मतलब क्या है, ये सब कुछ भगवान का है, बस इतना ही हो गया काम। अगर कोई ऐसे नहीं छोड़ पाए ज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से सीधी सीधी बात है, मिली हुई बिछड़ जाएगी, इसलिए हमारी नहीं। पर कोई अगर ज्ञान की दृष्टि नहीं स्वीकार कर पाए तो उसके लिए बहुत सरल है कि वो ये सोचे कि भाई है तो सच्ची बात भगवान की है, जो कुछ भी मिला है, शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, तो इंद्रियां भी, फिर ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी, फिर ये मकान भी, जमीन भी, कुटुंब भी, पद भी, जो कुछ है सब तो भगवान ने दिया है। तो इसमें हम क्या जोर आता है, जिसका है उसका मान लो और काम में लो, भले आपको कोई बना नहीं। जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी की गाड़ी है, कंपनी का बंगला है, और कंपनी है जो आने जाने के लिए पेट्रोल का खर्चा भी देती है, लेकिन हम उस गाड़ी को अपना थोड़ी मानते हैं, उस मकान को अपना थोड़ी मानते हैं, लेकिन काम में लेते ही। ऐसे भगवान की है, ये भगवान का एक घर है, भगवान का एक परिवार है, भगवान का एक पद है। तो खूब ईमानदारी से और सच्चाई से व्यवहार करते रहो, इसमें कहाँ बंधन है। अगर आप ज्ञान पूर्वक इससे अलग नहीं हो सकते तो भगवान का तो है, इसमें तो कोई जोर ही नहीं आता। ये शरीर है, भगवान का है, जिसका है वो चाहे जब ले सकता है। परिवार भगवान का है, वो जब चाहे जिसको अपने यहाँ बुला सकता है। तो इसमें फिर रोना क्या, इसका मतलब बेईमानी है। भाई अपना माना है तभी तो रो रहा है, अपना नहीं माना तो कंपनी की चीज है, कंपनी अपनी ले ले तो ले लो, कोई बात। कंपनी आपको वो घर कह दे भाई ये क्वार्टर खाली करो, वो आपको दूसरा वाला क्वार्टर दे, तो ठीक है भाई खाली कर दो।
अब उसमें दुखी होना, रोना, इसका अर्थ है कि बेईमान है, कोई चीज अपनी है नहीं, अपने मान ली। अब वो कहते हैं पात्र खाली करो, बोले नहीं तो नहीं करें, तो फिर कान पकड़ के निकाल देते। यही भगवान के यहाँ है। आप उनकी वस्तुओं को अपना मानते हैं तो वो फिर इनको छीन लेते हैं, फिर रोते। रोने से क्या होगा? आपने भगवान की चीज को अपना माना तो रो बैठे, और खाली रोने से काम नहीं चलता, उसके लिए दंड भी है, नरकों की प्राप्ति भी है। तो फिर ऐसा क्यों करें? बस भगवान का, भाई भगवान चाहे जब तक हमारे पास है तो वस्तुओं का सदुपयोग कर लो और व्यक्तियों की सेवा कर दो। जब भगवान उठा ले तो चलो, अब भाई 10 आदमियों की सेवा की हम 9 की करें, जितने उठ जाए वो उठ जाए, भगवान है वो, चाहे जिसको चाहे बुला लेते। तो ये बहुत सरल है ममता छोड़, पर हम इसको करना ही नहीं चाहते तो फिर ठीक है। वो खाली यही कहते हैं। आज ये उस साधक बहन से बात हो रही थी, वो कह रही थी ये ममता तो छूटती नहीं। अरे भाई आपने पकड़ी है वो आप ही छोड़ेंगे, अपने आप वो न तो छूटती है और न कोई छुड़ा सकता है, आपको ही छोड़ दिया। और छोड़ना है, नहीं छोड़ोगे तो वस्तु तो चली जाएगी, खाली ममता ही पड़ी रहेगी। तो ये परिच्छिन्नता जो है ये ममता और कामना का ही कारण है, और ये अहम रूपी अणु भी इसीलिए जिंदा है। ये जो परिच्छिन्नता है या व्यापन है या अहंकृति है या अहम रूपी अणु है, ये जिंदा है इसी पर कि हम ममता करते हैं और कामना करते हैं। जबकि ममता सिवाय रोने के सिवा आपको कुछ नहीं देती, और कामना सिवाय दुखी होने के और कुछ नहीं देती। आप बता दो, इच्छा करने से, कामना करने से क्या फायदा है? बता दो। आप कितनी भी इच्छा कर लो, जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना नहीं मिलेगा। मैं तो कई बार कहता हूँ, एक बूढ़ी माई कहती है मैं पोतर मुंह देख लूं तो बहुत शांति मरू। अब पोता तो है, तू चाहे शांति उमर चाहे शांति उमर, तो वो तो पोता पोता करते ही मर जाती है, और फिर वो उसी घर में चूहा बिल्ली बन के आ जाती है। तो फायदा क्या हुआ? अब वो अगर पोता बाद में हो भी गया तो वो पोता ही उसको पिंजरे में डाल के और मार देता है, तो क्या फायदा हुआ? तो इसलिए भाई ये थोड़ा सा इस पर गंभीरता से विचार करें। ममता करने से कोई फायदा नहीं, इच्छा रखने से कोई फायदा नहीं। हाँ, काम करो, अपना नौकरी है तो नौकरी करो, और बिजनेस है तो बिजनेस करो ईमानदारी। झूठ कपट चोरी बेईमानी करेंगे तो दंड भुगतने के तैयार हो, और नरक भी है और नीच योनियां भी है। अब आप चोरी करेंगे तो भगवान कहेंगे भाई इसका लक्षण तो आदमी बनने का नहीं है, इसको बिल्ली बना दो, तो चोरी करके खाओ। रात को लोगों घर में घुस जाओ, चोरी चोरी खाओ। कोई ज्यादा फैशन करती है तो भगवान कहते हैं इसको आपके बाद तितली बना दो, अलग अलग रंग के कपड़े पहना दो, फैशन करो। तो जैसे आप अपना स्वभाव बनाएंगे, भगवान उस तरह का आपको रोल दे दे, लो भाई जाओ ये करो। जो लड़ाई का स्वभाव है तो कुत्ता कुत्ता बना देते हैं, जाओ लड़ते रहो। तो ये हमको समझना है कि भाई ममता और कामना रखने से कोई फायदा नहीं। और ये जो हमारे सनातन जी महाराज के वचन है ना, ये समझने में थोड़ा कठिन है, लेकिन ये जीवन में उतारने में बहुत सरल है। और इस पे मैं तो कई बार बातचीत करता ही हूँ, और इसको बातचीत करने से मुझे तो फायदा होता ही है, और आप लोगों को कितना होता है भाई आप लोग बताएं। मुझे तो इससे लाभ होता है, मुझे तो कम से कम ये शर्म आती है कि भाई मैं इतनी बात कहता हूँ तो मैं तो अपने जीवन में इसको उतार, तो संतों की कृपा से बहुत विशेष लाभ होता है। आप लोगों से भी यही निवेदन है भाई, इन बातों को गंभीरता से सुने, फिर सोचे,
और कोई आपको कठिनाई हो तो आप एड्रेस करें, उसमें क्या बात है। अब नीरू है, ये क्या पूछती है देखो, अभी बात करते। अभी जैसे उन्होंने पूछा था सरुंडा वाले सत्संगी पर, हाँ बोलिए। राम राम महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने उस दिन अभी 2-3 दिन पहले आपने एक बात साझा की थी हमसे, गुरु शरणानंद महाराज जी की और स्वामी राम सुखदास जी की, जब आप आश्रम में थे तो ऐसे ऐसे वो मतलब वो गिर गए थे, आप 3 नंबर गेट से आए थे, तो मतलब उन्होंने आपको एक बात बोली थी कि भाई मेरे शरीर को बांध के ऐसे मतलब गंगा मैया में आप समर्पित कर देना। तो महाराज जी उसमें हमें मतलब हमारे दिमाग पे ये सोचने पे जोर डाला कि वाकई में हमारा शरीर तो कुछ है ही नहीं है, जो है वो अंदर वाला है। तो महाराज जी मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जैसे आपके साथ आप बड़े बड़े संत महात्माओं के साथ जैसे आप रहे हैं, या आपके साथ कोई उनका मतलब कोई वाक्य ऐसा है जो आप साझा हुआ हो, बहुत सारे वाक्य ऐसे होंगे, तो प्लीज आप वो हमसे शेयर करते रहा करें, ताकि हम जैसे इस बात ने हमारे दिमाग पे बहुत जोर मारा था कि भाई संत महात्माओं की नजर में शरीर कुछ होता ही नहीं, और वाकई में हम भगवान जी की नजर में भी हमारा शरीर जो है वो अंदर वाला है। ये तो सूक्ष्म स्थूल शरीर है जो 5 तत्वों से मिला है, 5 तत्वों में मिल जाएगा। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने अनुभव हमसे साझे करते रहिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई बात ऐसी होती है जो दिमाग में बैठ जाती है, ना जाने कौन सी बात दिमाग में बैठ जाए और हमारी सदगति हो जाए। बस मैं यही प्रार्थना है महाराज जी मेरी। ठीक है, जरूर जब जब भी ऐसा कोई प्रसंग मेरे याद आएगा तो आप लोगों की सेवा में रखने का विचार है। हाँ जी, क्योंकि महाराज जी उस वाक्य ने हमारे दिमाग पे बहुत जोर डाला, जैसे आपने शरणानंद जी महाराज जी का आपने वाक्य सुनाया था, तो पता नहीं कौन सा वाक्य हमारे दिमाग पे जोर मारे और हमारी भी थोड़ा सा संत महात्माओं की बात सुन के हमारी भी सदगति हो जाए। हाँ, बस ये तो बात है, सुनाने का तो मेरा विचार है ही, पर सबसे ये मेरी भी विनम्र प्रार्थना है कि सुनकर के इस पर अकेले एकांत में बैठकर विचार करें कि भाई उन्होंने अपने शरीर को ऐसा समझा कि भाई इसको जब ये प्राण निकल जाए तो इसको गंगा जल डाल देना और इसको एक कपड़े में बांधकर गंगा जी में एक भारी पत्थर साथ में बांध के डुबो देना। तो आप माफ कीजिएगा, एक कोई पेशेंट का फोन आ गया। वंदना, आवाज आ रही है? फिर ला के बताओ। जी महाराज जी आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये मेरा भी नम्र निवेदन है कि जो बातें हम सुनते हैं उन पर हम सभी भाई बहन गंभीरता से विचार करें, और जो कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रखें, क्योंकि हमें तो देखिए ये जीवन की समस्या है, इसको सुलझाना है। मानव जीवन मिला है तो इस जीवन में हमें वो प्राप्त हो सकता है कि जो वर्षों और जन्मों में संतों ने और महात्माओं ने और योगियों ने प्राप्त किया है, वो अपने को अभी प्राप्त हो सकता है। बहुत सरल है। मेरा तो इस विषय में ये कहना है कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, इसको कठिन मान रखा है, ये एक हमारी भूल है। तो इसको जो गंभीरता से समझना चाहे तो वो प्रश्न करे, तो बहुत गंभीर बातें मिलेगी, क्योंकि संतों का खजाना तो है, वो मेरे माध्यम से वो खजाना खुलेगा तो मुझे भी लाभ होगा और सबको ही लाभ होगा। तो आप लोगों की बड़ी कृपा हो। और इस समय हो गया, इसलिए हम थोड़ी देर गंभीरता से और एकदम विचार रहित होकर के
और बैठ गया। विचार आ रहा है तो उनको इग्नोर कर